दोस्तों, दो कबूतर अपने अंडे के पास बैठे थे। तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है। शिकारियों को देखकर दोनों कबूतर डर जाते हैं। फिर शिकारी दोनों कबूतरों को गोली मार देता है। दोनों कबूतर वहीं गिर जाते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं और कुछ देर बाद मर जाते हैं। फिर शिकारी अंडे को वहीं छोड़ देते हैं और कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बतख ये सब पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। बतख भागकर अंडे के पास आती है। फिर बतख अपने हाथों से अंडे को घोंसले के साथ उठा लेती है और अपने साथ लेकर तालाब के किनारे चली जाती है और बतख अंडे का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। फिर एक दिन अंडे में हलचल होती है। बतख बहुत खुश थी और फिर अंडे से एक छोटा सा कबूतर का बच्चा निकलता है। बतख बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है, लेकिन बच्चा फिर भी बहुत दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि इसके अब माँ बाप नहीं है और इसे कोई लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करता। दोस्तों, दो कबूतर अपने अंडे के पास बैठे थे। तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है। शिकारियों को देखकर दोनों कबूतर डर जाते हैं। फिर शिकारी दोनों कबूतरों को गोली मार देता है। दोनों कबूतर वहीं गिर जाते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं और कुछ देर बाद मर जाते हैं। फिर शिकारी अंडे को वहीं छोड़ देते हैं और कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बतख ये सब पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। बतख भागकर अंडे के पास आती है। फिर बतख अपने हाथों से अंडे को घोंसले के साथ उठा लेती है और अपने साथ लेकर तालाब के किनारे चली जाती है और बतख अंडे का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। फिर एक दिन अंडे में हलचल होती है। बतख बहुत खुश थी और फिर अंडे से एक छोटा सा कबूतर का बच्चा निकलता है। बतख बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है, लेकिन बच्चा फिर भी बहुत दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि इसके अब माँ बाप नहीं है और इसे कोई लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करता।